दोस्तों, अमेरिका और ट्रंप की धमकियों के बीच भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरी दुनिया सदमे में है। आज भारत ने कह दिया है कि हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव को खुली चुनौती दे रहा है? क्या रूस से तेल लेना एक आर्थिक मजबूरी है या एक रणनीतिक चाल? अगर भारत ने यह तेल लेना बंद कर दिया तो क्या इससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब वाकई वैश्विक दबावों से ऊपर उठ चुका है? इन सवालों का जवाब छिपा है उस फैसले में जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया। अब सोचिए, कोई भी देश अपनी 140 करोड़ की आबादी के लिए ऊर्जा कहां से लाएगा, जहां से कीमतें कम हों, सप्लाई भरोसेमंद हो और शर्तें वाजिब हों? तो फिर सवाल ये उठता है कि जब रूस भारत को बाजार से सस्ता तेल दे रहा है तो भारत क्यों न ले? कहानी यहीं से शुरू होती है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए। कई देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने देखा कि रूस सस्ते में कच्चा तेल बेच रहा है और भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार ने तेजी से कदम उठाया और कुछ ही महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। आज भारत हर दिन रूस से करीब 17 से 18 लाख बैरल तेल मंगाता है। हमारे कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा अब रूस से आता है। इस बदलाव ने सिर्फ भारत को सस्ता तेल ही नहीं दिया, बल्कि डॉलर के खर्च को भी कम किया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। लेकिन जब अमेरिका को इस सहयोग की भनक लगी, तो वहां से आवाज आई, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करता तो उस पर भारी टैक्स और पेनल्टी लग सकती है। ये शब्द किसी साधारण पत्रकार या विश्लेषक के नहीं थे, बल्कि ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कही। और फिर क्या था, एक भूचाल सा आ गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। दुनिया देखने लगी कि अब भारत क्या करेगा। क्या अमेरिका के दबाव में आकर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा? लेकिन भारत ने जो जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सरकार के उच्च सूत्रों ने साफ साफ कहा, हम तेल वहीं से खरीदेंगे जहां हमारे देश के लिए सही कीमत और भरोसेमंद आपूर्ति मिलेगी। और रूस इस वक्त वही दे रहा है। ये बात सिर्फ सस्ती कीमत की नहीं है, बल्कि रणनीति की है, भविष्य की तैयारी की है, आत्मनिर्भर बनने की है। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करता है तो देश पर अचानक आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत का सालाना तेल बिल 9 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। अब सोचिए, उस बढ़े हुए बोझ का असर कहां तक जाएगा? तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो हर चीज, अनाज, दवा, बिजली, सब कुछ महंगा। मतलब सीधा असर आम आदमी की जेब पर। और क्या सिर्फ भारत का नुकसान होगा? नहीं, इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ेगा। रूस भी खामोश नहीं बैठेगा। वो कजाकिस्तान की कच्चे तेल की पाइपलाइन बंद कर सकता है, जिससे यूरोप और एशिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यानी एक निर्णय कई देशों के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए भारत का फैसला सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी मायने रखता है। और भारत ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि वो किसी कानून या प्रतिबंध का उल्लंघन न करे। जो तेल रूस से आ रहा है वो उस मूल्य सीमा के भीतर है जिसे यूरोपीय संघ ने तय किया है। भारत की ऊर्जा नीति स्पष्ट है, हम वहां से तेल खरीदते हैं जहां से राष्ट्रहित को प्राथमिकता मिलती है। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, एक निर्णायक शक्ति बन गया है, जहां वो खुद तय करता है कि किससे व्यापार करना है, किससे नहीं, किसकी शर्तें माननी हैं और किनका सम्मान रखते हुए अपने रास्ते पर चलना है। अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन सब भारत को देख रहे हैं और भारत अपने रास्ते पर अडिग खड़ा है, शांति से, समझदारी से, लेकिन बिना डरे, क्योंकि भारत जानता है कि दबाव में नहीं, नीति में ताकत होती है। और इस बार भारत की नीति ने ही जवाब दिया है, दुनिया को भी और इतिहास को भी। रूस से तेल सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक बुद्धिमत्ता और रणनीतिक संप्रभुता की मिसाल है। और जब दुनिया सदमे में है,
भारत तब भी शांत है, क्योंकि उसके पास है दृढ़ नीति और आत्मविश्वास से भरी दृष्टि। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।